दिल्ली में इस समय 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इसमें दुनिया के 11 देशों के साथ साथ 33 राज्यों और 49 मंत्रालय शामिल हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 लागू करने का निर्णय लिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहुंचने वाले लोगों की संख्या पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया है। दरअसल ग्रैब 3 लागू होने के कारण अब दिल्ली में डीजल वाहनों को नहीं चलाया जा सकेगा। निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लागू हो जाएगा। गैर इलेक्ट्रिक और गैर सीएनजी डीजल वाहनों के दिल्ली में लाने पर प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली में 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद किए जा सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन मोड से पढ़ाया भी जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पानी के छिड़काव वाले वाहनों को बढ़ा सकती है। बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ सकता है। बच्चों को एक बार फिर ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से बाहर आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर असर भी पड़ सकता है। इससे कुछ वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर ग्रैब 3 का असर पड़ सकता है। यदि वे डीजल वाहनों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि प्रदूषण और अधिक गंभीर होती है तो सरकार ग्रैब 4 लागू करने पर विचार कर सकती है। इससे BS6 के नीचे के मानकों पर आधारित निजी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दिल्ली में ऑड इवन पर भी विचार किया जा सकता है। इससे दिल्ली आने वाले लोगों और ट्रेड फेयर में घूमने के इच्छुक लोगों पर असर पड़ सकता है। वहीं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो और पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रदूषण के खतरनाक श्रेणी में पहुंचने पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। स्कूलों ने पहले ही सभी प्रकार की बाहरी गतिविधियों को बंद कर दिया था। प्रार्थना कक्षाओं में हो रही है और खेल गतिविधियां भी बंद हैं। स्कूल ने दिवाली से पहले ही बच्चों और उनके पेरेंट्स को एडवाइजरी जारी कर मास्क लगाकर आने की सलाह दे दी है। दिल्ली और NCR में इन दिनों वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। हवा के बढ़ते प्रदूषण सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण सांस से संबंधित समस्या का जोखिम बढ़ता है। साथ ही हृदय रोग, फेफड़ों में संक्रमण सहित अन्य प्रकार की समस्याओं को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रदूषण के कारण प्रारंभिक स्थिति में आंख में जलन, लालिमा और खुजली होने की समस्या। वहीं बता दें कि दिल्ली की हवा काफी खराब हो गई है। राजधानी में हवा की गति व दिशा बदलने से वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार है। गुरुवार को सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचांक 424 दर्ज किया गया। इसमें बुधवार की तुलना में 6 सूचांक की वृद्धि देखने को मिली है। इससे हवा दमघोटू हो गई है। हालांकि कोहरा व स्मॉग से मामूली राहत मिली है। इससे पहले पालम हवाई अड्डे पर मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। यहां सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक सबसे कम दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई। हवा की गति में सुधार के बाद 9:30 बजे दृश्यता 500 मीटर हो गई। उधर सफदरगंज हवाई अड्डे पर सुबह 7 से 8 बजे तक कम दृश्यता यानी कि 400 मीटर दर्ज की गई, जो बाद में बिगड़कर 1 घंटे के बाद 250 मीटर हो गया। हालांकि मुख्य रूप से धुंध की स्थिति बरकरार रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान घने से घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 16 इलाकों में हवा अति गंभीर, 9 इलाकों में हवा गंभीर, 6 इलाकों में बेहद खराब और 1 इलाके में हवा खराब रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार दिन भर दृश्यता कम होने और घने कोहरे से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिन में सूरज बादलों के बीच छुपा रहा। इससे ठीक तरह से धूप भी नहीं निकली है। मौसमी दशाओं के खराब होने से इस सीजन बुधवार को भी दिल्ली में AQI 418 के पार रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के साथ प्रदूषकों के मिलने से दिल्ली में दिन भर स्मॉग की चादर छाई रही। इससे लोगों को दूर तक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।